सर, आपसे मैं सवालों की शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि देखिए इस वक्त चुनाव का माहौल है, देश में सियासत गर्म है, लेकिन वही हमारे अन्नदाता भी सड़कों पर हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल उन किसानों को लेकर के, क्योंकि हमारे पास कई लोगों ने कहा कि बिट्टा साहब आए तो किसानों पर उनकी राय जरूर पूछेगा। सर, सबसे पहले किसानों पर जो अभी आंदोलन हुआ, सड़कों पर है, सरकार पर कई आरोप हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? फिर मैं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। देखो, पहली बात तो ये है कि क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान नहीं है? क्या यूपी के अंदर, गोवा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका के अंदर, राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर किसान नहीं है? क्या पंजाब में ही ऐसी समस्या क्यों है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और उस किसान आंदोलन के अंदर देखो, ये लोकतंत्र मुल्क है। लोकतंत्र मुल्क के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का, धरना देने का अधिकार है। पर आंदोलन के अंदर ये कहा जाए खालिस्तान जिंदाबाद और ये कहा जाए कि पहले नरेंद्र मोदी जी आए थे फिरोजपुर, बच के चले गए, अब हम मार देंगे, हम 1-2 साल में उनको खत्म कर देंगे। ये वीडियो है, यूट्यूब पे देखें, ये वीडियोस है। और जब पहले भी किसान आंदोलन चला, 26 जनवरी का दिन, जो पूरी दुनिया में हर कंट्री हमको देखता, हर हिंदुस्तानी, दूसरे देशों के लोग हमारी तरफ निगाह रखते हैं कि 26 जनवरी का इनका दिन कैसा दिन मनाया जाता है, जहां हमारे फौज के जवान, जहां वो हमारी बहनें जिनके पतियों ने मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत का जाम पिया हो, अपने बच्चों के साथ सम्मानित होने के लिए राष्ट्रपति और पीएम के सामने जाती हैं। और उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये कहना कि हाँ, आप 26 जनवरी को आके धरना दे सकते हैं, आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जबकि ये इजाजत नहीं मिलनी चाहिए थी। मैसेज क्या गया उस किसान आंदोलन का? आंदोलन हाथ से निकल गया। आंदोलन कहां चला गया? आंदोलन चला गया लाल किला की तरफ। वो लाल किला जहां आजादी का पहला तिरंगा झंडा लहराया गया, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लहराया, नीचे बाबा साहब अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, बाबा साहब अम्बेडकर, सब सरदार पटेल वहीं थे। और उस तिरंगे झंडे को अपमानित किया गया। फर्ज करो, वो किसान आंदोलन की आड़ में 2 किलोमीटर का फासला, अगर वही ट्रैक्टर जहां हमारे सेना के जवान खड़े थे बहादुरी दिखाने के लिए, एयरफोर्स के जवान थे, नेवी के जवान थे, पूरे देश के संस्कृति कल्चर हर स्टेट का था, वहां चले जाते तो क्या होता? जरा सोच के देखिए। क्या इसको किसान आंदोलन कहोगे? प्रथम राष्ट्र तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे, हर आदमी अपना अपना काम करता है, किसान भी करता है। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आड़ में कोई और साजिश रच रहा है देश के में माहौल खराब करने की? देखो, मैं जब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैं लाखों की रैलियां दिल्ली में की, लाल किला में रैली की, आजाद मैदान जो भी बड़े बड़े थे मैं रैलियां की, लाखों की रैलियां की, पूरे देश में की। पर हमारे जब वर्कर ट्रकों में, बसों में, ट्रेन में आते थे, उनमें निगाह होती थी। स्टेशन से कोई उतरा है, किसी ने कुछ चाय पी, खाना खाया, पैसा दिया या नहीं दिया, किसी ने झगड़ा तो नहीं किया। पर यह तो नहीं हो सकता आप लाखों की तादाद में लोगों को इकट्ठे कर लो और पाकिस्तान के आईएसआई के इशारों के कुछ लोग बीच में घुसेड़ दो और आके दिल्ली में कब्जा कर लो। तो जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी किसान आंदोलन की थी। आज अगर किसान आंदोलन के अंदर अगर वही भीड़ अगर हरियाणा में ना रोका जाता, दिल्ली में आ जाती, तो पीएम हाउस की तरफ चले जाते, तो वहां से गोलियां चलती, तो राष्ट्रपति भवन चले जाते, तो आर्मी ऑफिस चले जाते, गोलियां चलती, हमारे पे गोलियां चला दी। अरे हिंदुस्तान धर्मशाला थोड़ा है, हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, हिंदुस्तान लोकतंत्र मुल्क है। हिंदुस्तान आज विश्व में कहां तक जा चुका है, विश्व गुरु की तरफ हिंदुस्तान जा रहा है। आप उस देश की
इतनी अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, जहां राम जन्मभूमि का निर्माण, जहां 370 धारा हटी, जहां चंद्रमा के ऊपर तिरंगा झंडा लहराया गया, लोगों की कई समस्याओं को हल किया। उस देश को, मातृभूमि को आप दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं। पंजाब का जिक्र आपने किया। पंजाब में ये आंदोलन काफी उग्र है और हमने देखा कि अभी जो कुछ समय पहले आंदोलनकारी थे उनके पास तरह तरह के उपकरण थे। पंजाब को आप बेहद करीब से जानते, बेहद नजदीक से जानते हैं, ये सब क्या है, ये सब कहां से आ रहे हैं किसान के पास? मैं आपको बताऊं, ये तो यूट्यूब पे आप निकाल लीजिए, ये खुल के लोग कहते हैं कि हमारे परिवार फॉरेन में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, हमें बाहर से फंडिंग आती है। ये तो क्लियर हो गया ना, हमें बाहर से फंडिंग आती है। क्या फंडिंग आपको इसलिए आती है इस देश को तोड़ने के लिए? क्या फंडिंग इसलिए आती है इस देश के अंदर बंदूक और कृपान और प्रधानमंत्री को मारना और बेगुनाहों का कत्लेआम करना, क्या इसलिए फंडिंग आती है? यह भारत देश क्या कोई धर्मशाला है? सवाल सबसे बड़ा ये है कि हथियार आने की बात के लिए पन्नू जो आतंकवादी है, बाहर में बैठा हुआ खालिस्तानी है, उसने खुल के स्टेटमेंट दी, करतारपुर से आप हथियार उठा सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर से हथियार उठा सकते हैं, आप राजस्थान बॉर्डर से हथियार उठा सकते हैं। हथियार उठाइए और दिल्ली पे आके कूच कर दीजिए।